बहुत पुरानी बात है। राजा सागर नाम के एक शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया। इस यज्ञ के दौरान एक घोड़ा छोड़ा जाता है। वह घोड़ा जिस भी राज्य में जाता, वह राज्य उस राजा के अधीन हो जाता। अगर कोई उस घोड़े को रोकता है, तो उसे युद्ध के लिए तैयार माना जाता है। अगर राजा का यज्ञ सफल हो जाता, तो वह और भी शक्तिशाली हो जाता। इसलिए इंद्रदेव ने राजा के यज्ञ को बिगाड़ने के लिए उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। जब राजा सागर के 6000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे, तो उन्होंने बिना सोचे समझे आर्षि को दोषी मान लिया और उनका अपमान किया। गुस्से में कपिल मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से सभी पुत्रों को भस्म कर दिया, लेकिन उनकी आत्माएं मोक्ष नहीं पा सकती थीं, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। सिर्फ गंगा मां के पवित्र जल से ही उनकी आत्माओं को मुक्ति मिल सकती थी। फिर राजा सागर के वंशज राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठिन तपस्या की। पहले उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने गंगा मां को पृथ्वी पर आने का वरदान दिया। लेकिन गंगा मां ने कहा कि अगर वे सीधे पृथ्वी पर गिरेंगी, तो उनका वेग इतना अधिक होगा कि पृथ्वी बिखर जाएगी। इसीलिए राजा भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की, ताकि वे गंगा मां के तेज प्रभाव को संभाल सके। शिव जी भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुए और गंगा मां को अपनी जटाओं में रोक लिया, ताकि उनका प्रभाव कम हो सके। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी जटाओं से गंगा जी को एक छोटी धारा के रूप में पृथ्वी पर बहने दिया। जब गंगा मां पृथ्वी पर आईं, उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंचकर राजा सागर के 6000 पुत्रों की आत्माओं को मोक्ष दिया। इसी वजह से भगीरथ जी को गंगा को पृथ्वी पर लाने का श्रेष्ठ कार्य करने वाला माना जाता है, और इसी से गंगा जी का एक नाम भागीरथी भी पड़ा। अगर भगीरथ जी ने अपने पूर्वजों के लिए तपस्या नहीं की होती, तो गंगा मां कभी पृथ्वी पर नहीं आती। इसलिए समर्पण और श्रद्धा से किया गया कार्य हमेशा सफल होता है।